तो कहाँ पहुँच गए थे अपन? ये जंक्शन जंक्शन खेल रहे थे। ठीक है, अब अगला सवाल ये कर लिया क्या? ये एक स्टार वाला, हाँ ये भी कर लिया। चलो हो गया था वो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रहा दस वोल्ट, 5 वोल्ट, और लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट, और लेट्स से दिस इज 15 वोल्ट। 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो सभी बैटरी में से करंट सभी बैटरी में से करंट। कुछ हुआ?
बोलो बाबा, क्या करें? वैसे ही 0 x और y पोटेंशियल मान लेना 3 पॉइंट्स पे। जीरो और कहाँ नेट माने? करंट कमिंग इक्वल्स इधर टू सबसे नीचे वाले पे। इसको जीरो मान लेते हैं ना, सबसे नीचे। और आसान सर वो से। एक काम करना, 4 1 को 5 ही कर दो ना, गंदा दिख रहा। 4 एक ठीक है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल बताओ कितना लिखें? 5 5 वोल्ट। यहाँ का कहाँ पर? अच्छा इधर उधर 10 10 वोल्ट। दिस इज 10 10 10 वोल्ट। और इधर का बता पाऊंगा क्या? हम्म, नहीं बता पाएंगे, नहीं। है ना। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ x पोटेंशियल मान लिया, तो इधर का भी x और यहाँ का भी x, X और यहाँ बन जाएगा x माइनस 15। 15 x माइनस 15 बन जाएगा। तो अब बताइए, अब क्या करें? बोलो। अब x के लिए नेट कमिंग करंट 0 कर दो। x के लिए एक्स निकल नेट कमिंग करंट नेट इनकमिंग करंट 0 कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ कि लेट से इस पॉइंट को मैं A कहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ KCL फॉर पॉइंट A, है ना। जंक्शन है ना ये, तो इस जंक्शन के लिए लिख लेते हैं। तो देखिए इस जंक्शन के लिए लिखें तो यहाँ से ऐसे मैं मान लेता हूँ कि सभी तरफ से करंट जो है ये अंदर की तरफ आता हुआ मान लेते हैं। तो सभी तरफ से अंदर आया तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जो राइट साइड से करंट आया वो क्या लिखा जाएगा? वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 5 है, प्लस 5 अब देखो यहाँ से देखें तो 5 माइनस एक्स अपॉन 2 X अपॉन प्लस, अब देखो यहाँ पर ये जो करंट है ये कैसे निकाल पाएंगे कितना होगा? इन दोनों से ले लेंगे। वो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जंक्शन लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को कहता हूँ B कह लेता हूँ। तो B के लिए कहा जाएगा तो KCL फॉर B। तो वंस अगेन मेरे पास क्या बनेगा देखना, इसके लिए लिखा जाए तो ये ऐसा मान लिया तो ये आ जाएगा नेट इनकमिंग, यानी कि कितना है? 0 माइनस एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाय 1। समझे क्या? रेजिस्टेंस ये रहा, इन दो पॉइंट के बीच का लिख दिया। फिर मैं इन दो पॉइंट के बीच में लिखता हूँ तो वो हो जाएगा प्लस 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3। फिर वापस यहाँ से वही फंडा बन गया कि यार क्या समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। मैंने मान लिया ये करंट I था, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ का I बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखूँ? यहाँ माइनस I बराबर 0, I इक्वल टू 0 माइनस I, क्योंकि हमने सारा इनकमिंग लिया था ना। और मैंने अगर ऐसी डायरेक्शन बनाई तो इस I को क्या लिखूंगा? मतलब ये बाहर जा रहा है तो अंदर कितना आ रहा होगा? माइनस I आ रहा होगा। माइनस समझे क्या? तो हाँ दोबारा बोलो। 0 माइनस x माइनस 15। बिल्कुल। देखो हम क्या लिखते हैं कि लिखा था नेट इनकमिंग बराबर 0। तो मैं इसके लिए आता हूँ, इस रजिस्टर के लिए आता हूँ। तो देखिएगा मुझे इनकमिंग लिखना है किसके लिए? जंक्शन B के लिए। किसके लिए सर? किसके लिए? अरे जंक्शन B ना बाबा, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये रहा रेजिस्टेंस। तो मुझे इनकमिंग करना है तो इसका मतलब मुझे अज्यूम करना पड़ेगा करंट इधर जाएगा, और करंट इधर जाएगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि यार इस पॉइंट को हायर पोटेंशियल मानेंगे और ऊपर वाले पॉइंट को लोअर पोटेंशियल मानते हुए मैं लिखूंगा। तो 0 का हायर माना तो ये 0 माइनस एक्स माइनस 15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। समझा क्या? बोलो बाबा। अरे डाउट है तो बोलो, नहीं है तो बोलो। नहीं सर। है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया 10, इधर बन जाएगा 2 10 माइनस एक्स, और 2 से ये गया 5 इंटू 5 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 10i बराबर 0। एंड इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो दिस इज़ 20 माइनस 2x प्लस 25 माइनस 5x प्लस 10i बराबर 0। तो ये 20 और 25 तो हो जाएगा 45।
और -2x -5x तो -7x प्लस 10i बराबर 0। अब देखना यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 15 - x और ये इंटू 3 बन जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं ना, तो ये 3 एलसीएम लिया, प्लस 10 - x -i बराबर 0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 45 -3 है सर। -3 है ना? अच्छा -3 -3 है। -3 है। तो यहाँ से आ चुका है 45 - 3x प्लस 10 -x -3i इज इक्वल टू 0। तो 45 और 10 यानी कि 55 -3x -x यानी कि -4x और -3i बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, कौन, x और i। x और i आ चुका है, ठीक है। अब देखो x और i आया तो अपने को बोला क्या था, बताइए कि सभी ब्रांचेस में या सभी बैटरी में कितना करंट जाएगा। तो क्या मैं इस ब्रांच में से, जब x की वैल्यू पता लग गई तो इस ब्रांच में से कितना करंट है निकाल सकता हूँ क्या? किस में से सर, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। ये पिंक कलर का, नो हाँ दिखा दिखा। लेट आ रहा है क्या? थोड़ा। तो बाकी सभी ब्रांचेस में से भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से करंट निकाल सकते हैं। अभी छोड़ दूं क्या, आगे बोलो। अरे छोड़ सकता हूँ ना, इसके बाद तो कर लोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बता दो, अपन कर लेंगे वैसे उस हिसाब से, है ना। तो यहाँ से मैं अज्यूम कर लूँगा कि अपन ने x कर लिया, अपन ने i आ गया। यहाँ से अब मैंने मान लेता हूँ कि हाँ x और i अपने को निकाल लिया है, x और i आ गया तो सभी पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है तो सभी जगह से अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। गॉट इट? हाँ सर। ओके, अगला सवाल नोट करना है क्या इधर? हाँ सर, थोड़ा एक करो करो। डन। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ ई कर दिया गया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दे दिया गया है, और यहाँ पर क्या बोल दिया, ये है कैपिटल आर और इस पर ऐसे डंडा दगा दिया। डंडा मतलब क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अपने हाथ में है, अपन इसको चेंज कर सकते हैं। तो कैसे ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो आप अभी 12th में हैं, 12th में अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा तब आपको पता लगेगा। एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की चीज़ होती है जिसकी मदद से हम सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होती है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दिया गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है, बताइए करंट कितना होगा, करंट इन सर्किट कितना पाया जाए। हाँ, सेकेंड हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर such that की current is maximum, so that current is maximum, also find current। थर्ड फिर बोला है find the value of R, value of capital R so that
पावर इन आर इज मैक्सिमम। ठीक है, पहले ये कर लीजिए। पहला तो हो गया, बोलो कितना है? E by R plus R। करेक्ट। सेकंड का आंसर 0। 0 एंड ई बाय स्मॉल आर। थर्ड का आंसर R। आर, R। मतलब छोटा R। छोटा आर, करेक्ट। ठीक है, तो चलो इतना कर लेते हैं। पहले मैं करंट की बात करता हूँ। तो अपना केवीएल है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा गोल घूम के आता हूँ। तो इधर से लिखा जाएगा, तो आई कैन सी दैट ई माइनस आई आर माइनस आई कैपिटल आर बराबर 0। तो यहाँ से आई आ चुका है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। सेकंड की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सच दैट कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर था। मुझे करंट मैक्सिमम करना है तो नीचे की चीज़ें यानी कि डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा। तो जो हमारे हाथ में है वो कौन है? कैपिटल आर है। तो मैं कर सकता हूँ फॉर आई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, मैं लिख सकता हूँ कि कैपिटल आर को कर दें 0 और आई मैक्सिमम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ई अपॉन स्मॉल आर आ गई। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड कहता है कि यार पावर मैक्सिमम करनी है, किसमें से? आर, कैपिटल आर में से। तो पावर जो लिखा जाएगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। आई की वैल्यू है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से पावर बन चुका है इतना, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मैक्सिमम की बात करेंगे। तो यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, बोलो? R। कौन सा? कैपिटल की छोटा? कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? कैपिटल आर है, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये ई स्क्वायर तो अपना कांस्टेंट था, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ई स्क्वायर तो मैंने साइड निकाल दिया। अब देखो कैपिटल आर अपॉन, ये फाइनली बना हुआ है ई स्क्वायर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो फंक्शन अपॉन फंक्शन बना हुआ है, तो ये क्या करना पड़ेगा? चेन कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया? न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन वो तो बन गया 1 इंटू न्यूमरेटर का न्यूमरेटर बिल्कुल वैसा का वैसा ही, माइनस डिनोमिनेटर का अपना डिफरेंशिएशन। तो कितना आ गया? 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ऊपर वाला ये बन जाएगा अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। और वो कितना है? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर तो था ही, उसका भी स्क्वायर, तो ये 4। और मैक्सिमम करना है तो उसको 0 करना पड़ेगा, है ना? तो इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या बना? ये बना ई स्क्वायर तो हटाओ, ये बन चुका है, इसको खोल देते हैं। तो ये बन गया स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस, और ये बन चुका है 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू 0। सर नीचे की चीज़ें की ज़रूरत क्या है? तो हटा दो उसको, नीचे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बना? ये मुझे लग रहा है ये ख़त्म हो गया, है ना? और ये क्या आ गया? ये आ गया स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से आ गया कैपिटल आर बराबर प्लस माइनस स्मॉल आर, एंड ऑब्वियसली फाइनली आंसर अगर करें तो कैपिटल आर बराबर प्लस लिखा जाएगा ना, माइनस का तो कोई सेंस नहीं है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है कि हाँ भाई कि कैपिटल आर की वैल्यू को अगर स्मॉल आर के बराबर कर दिया जाए तो कैपिटल आर की पावर मैक्सिमम हो जाती है। समझे क्या? ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ P वर्सेस कैपिटल आर ग्राफ। बताओ क्या बनेगा? सॉर्ट ऑफ हाइपरबोला टाइप। नहीं,
P क्या है? P इज पावर। ओ तो तुमने किस बात का बना दिया भाई, सब I बताइए। I ये तो वो अपना इलेक्ट्रोस्टैट जैसा ग्राफ, R इक्वल टू R पे मैक्स रिंग फिर रिंग वाला। हाँ रिंग वाला। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 4 के लिए अगर लिखें तो नंबर 4 का मुझे पता है कि पावर है, तो पावर तो हमने पहले ही निकाल लिया था। कितना था बोलो, E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो यहाँ से आ गया ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका तो लोड खत्म। अब मेरे को क्या करना है, इसको देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक बार बताइए, कैपिटल आर 0 तो पावर, अरे बोलो, Zero. 0। और अगर कैपिटल आर की इनफाइनाइट कर दिया जाए तो पावर, तो भी पावर 0, कैसे? नीचे बड़ा वाला इनफाइनाइट है। बिल्कुल, ये यहाँ पर अपने पास ये लिमिट ले लो ना, अपने लॉपिटल वगैरह, लॉपिटल पढ़ा लिया क्या? सर लिमिट्स ही नहीं हुए। अच्छा, तो ऐसा समझ लो यहाँ पर इनफाइनाइट है ऊपर और नीचे इनफाइनाइट का स्क्वायर है ना। ये आर स्क्वायर था ना, और यहाँ पे आर है, तो नीचे बड़ा वाला इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका ये मुझे दिख रहा है कि जब कैपिटल आर की वैल्यू 0 तो पावर 0, कैपिटल आर की वैल्यू इनफाइनाइट तो पावर 0। तो इसका मतलब शुरू में भी 0, बाद में भी 0, बीच में भी 0 क्या नहीं रहेगा ना। ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, रह के नहीं। ऐसा कुछ बन गया, इस तरह से कुछ बन गया। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर सम वैल्यू ऑफ पावर p देयर एग्जिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2। तो बताइए R1 इंटू R2 कितना होगा? आर स्क्वायर कौन सा R स्क्वायर? छोटा। हाँ बरोबर, हम्म, अगदी बरोबर। एंड इस सवाल को मैं समझाऊं तो ये क्या बोला है कि किसी पावर p के लिए, किसी पावर p के लिए इसकी वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है वो है R1 और वो है R2। तो ठीक है, कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही है। तो हम 5 नंबर की बात करें तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो जैसे ही R1 इंटू R2 की बात कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा वो लग रहा है कि यार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखना कि क्वाड्रेटिक बन चुकी है किसमें, कैपिटल आर में। तो ये आ चुका है p और ये आ गया स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो ये बन चुका है p आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 2r इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आ गया p कैपिटल आर स्क्वायर और ये आ गया प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर p माइनस ई स्क्वायर कैपिटल आर, और फाइनली क्या बचा हुआ है बोलो। अरे इस इक्वेशन में p r स्क्वायर और बचा हुआ है। हाँ तो आर स्मॉल आर कैपिटल आर देंगे तो यहाँ पर देखना ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है किसमें, कैपिटल आर स्क्वायर में, कैपिटल आर में क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि कैप R1 इंटू R2 लिखा जाएगा C अपॉन A। तो C आ चुका है p r स्क्वायर और A की वैल्यू कितना है p है, तो p से p खलास, तो ये आ गया r स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से जो पावर जनरेट R1 इंटू R2 आ चुका है वो आ चुका है r स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। कोई डाउट है क्या बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी ऊपर लो ना स्लाइड। ये लो, है ना, 5 हो गया। मैं अगर लिखता हूँ, चलो 6 नंबर यहीं लिख लेता हूँ, तब तक करो। पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल R सो दैट पावर इन स्मॉल r इज मैक्सिमम। सर ऊपर वाला
ये लो, पहले ये लिख लिया क्या? वो देखो इधर, ये तो आसान था यार, इसमें क्या करूँ? डन, नीचे लेता हूँ। हाँ सर, इसके नीचे। हाँ डन हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है इधर, ये रहा, बताओ क्या होगा? 0 जीरो की कैपिटल आर कि स्मॉल आर? नहीं 0 कैपिटल आर। सर एक में ऊपर लो स्लाइड। तो अरे यार, एक तो इससे परेशान हो, ऊपर लो नीचे लो, ऊपर नीचे लो। अरे यार लिख लिया करो ना यार, अब तुम इतने फास्ट लिख लेते हो, 12th में आ चुके हो तुम लोग। हाँ भाई, तो देखो पूला क्या है इस बार, है ना, ये बस कंफ्यूजन के लिए सवाल था, ये एकदम लल्लू सा सवाल है ना, एकदम लॉलीपॉप सवाल है। तो देखना क्या है कि यहाँ पर क्या है कि इसमें पावर मैक्सिमम करनी है। तो मुझे पता है कि यार करंट की वैल्यू पता है, वो होती है E अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो अगर मैं पावर लिखना चाहूँ, पावर इन स्मॉल आर, तो वो हो जाएगा करंट का स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। अब देखना वेरिएबल कौन है यहाँ पर, इसमें कौन वेरिएबल पाया गया? कैपिटल आर। पावर को क्या करना है? मैक्सिमम करना है मुझे, इस पावर को मैक्सिमम करना है। तो इसका मतलब देखना कि भाई हमारे पास ये ऊपर का माल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो बचा कौन? कैपिटल आर बचा। कैपिटल आर को बढ़ाएं तो डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई। तो पावर को मैक्सिमम करना है तो P इक्वल्स टू P मैक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल आर को कम से कम कर दीजिए ताकि अपना काम हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास बच चुका है कितना रेजिस्टेंस बनेगा, फलाना फलाना। गॉट इट? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है मेरे को? बड़े सही गाने गा रहे हैं। उर्वशी को बुला रखा था क्या 5 बजे? इस वजह से क्लास के लिए मना कर रहा था कि भाई सच्चाई छुपती नहीं। भगवान। कौन था ये? कौन था? गाना कौन सा था? अब देखो ये Next सवाल था। देखो, ये सवाल देखो। सवाल देखो, इसमें बोला है कि यार कैपिटल आर की वैल्यू बताइए सच दैट इसकी पावर मैक्सिमम, इसकी पावर मैक्सिमम। अच्छा, उसकी पावर। ये मतलब आर की पावर। हाँ यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूँ, ये 1 ओम है, ठीक है? तो से कितना से मतलब 6 कितना होना चाहिए? 1 ओम होना चाहिए कि 6 ओम होना चाहिए कि 2 ओम होना चाहिए? कि 3 ओम। हाँ, कि 3 ओम होना चाहिए। नन ऑफ दिस है कैसे? नहीं। हाँ भाई, जल्दी बोलो। आंसर होगा कैपिटल आर बराबर 6 ओम। सर बिना सॉल्व किए कैसे कर लिया? ये सवाल पिछली बार सॉल्व किया 3 + 2 + 1। ये है ना, अपन ने पिछले इसमें ही सॉल्व किया था कि हमने देखा था कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, लेकिन सर स्मॉल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी था। तो यहाँ तो 1 ओम लिखो, फिर क्या बोलें, इसका जवाब क्या होगा? नहीं सर्किट का रेजिस्टेंस।
सर्किट का रेजिस्टेंस, क्योंकि अपने जो निकला था ये सब कुछ अपन ने किया था वो क्या था, स्मॉल आर ज़रूर बैटरी के साथ मैंने लगा रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी कैलकुलेशन आपकी जो बनी हुई है, अगर इन सभी कैलकुलेशन को मैं वापस से यहाँ पर करूँ तो ये जो बनेगा वो अपने पास क्या बन जाएगा, देखना, करंट की वैल्यू बन जाएगी E/5 प्लस कैपिटल आर, और अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो ये बन जाएगा E/5 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू आर। तो बिल्कुल वही फंडा बन चुका है जो अपना पिछली बार था। तो 5 नहीं, सॉरी 6 है ना, टोटल जो रेजिस्टेंस फाइनली बना हुआ है वो 6 था। तो इस तरह से हमारे पास बना हुआ है, डिफरेंशिएट कर लो तो इसका मतलब यहाँ पर देखना, स्मॉल आर की जगह पर 6 बैठा हुआ है, स्मॉल आर की जगह पर 6 बैठा हुआ है, तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, 6 ओम बन जाएगा। गॉट इट? हाँ। अगर मैं कहता हूँ सेकेंड पार्ट, वैल्यू ऑफ आर सच दैट पावर in 3 ohm is maximum। 0। पक्का? हाँ है ना, वही फंडा हो गया पिछली बार भी, सेम। है ना। हाँ, तो यहाँ पर आंसर होगा, आंसर इज 0। किसी को दर्द हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट करो ना। सेकंड वाला ना, देखो सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले के लिए पावर अगर लिखनी है तो किसके लिए लिखनी है, मुझे 3 ओम के लिए लिखनी है। तो पावर फॉर 3 ओम अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा, I² इंटू 3 लिखा जाएगा, I² इंटू आर। तो ये क्या हो जाएगा, I की वैल्यू लिखें तो वो है E/6 ओम। तो ये है ही 6 ओम। समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ मैं? ये समझे क्या बच्चा? अरे ये समझ रहे हो ना? अरे हाँ तो बोलो या तो ना तो बोलो। हाँ हाँ तो अब क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दो, मिनिमम करने के लिए कैपिटल आर को 0 कर दो, है ना। डिनोमिनेटर में अपने हाथ में कौन है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर को 0 कर दें तो अपना काम खत्म। तो इसको मैक्सिमम करना था तो कैपिटल आर को 0 कर दें तो वी विल गेट द राइट आंसर। समझे? हाँ हाँ जी। नेक्स्ट अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इसमें पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बताइए कैसे पहचानेंगे कि कोई कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सर मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई। नहीं चल रही है, चल रिजाइन करना बाहर जाके। बताइए पता कैसा लगेगा, सीरीज है कि पैरेलल है कि कुछ भी है? सर पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में पैरेलल में पैरेलल होता है, सीरीज में सीरीज होता है। सीरीज होता है। सेम करंट फ्लो हो रहा तो करंट सेम करंट तो स्प्लिट हुआ तो सीरीज। सीरीज, और पोटेंशियल सेम हुआ तो पैरेलल। अच्छा, तो ये मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर चलो सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो सीरीज़ की बात करें तो ये लेट्स से ये था कोई 5 ओम था, है ना, और ये अपना ऐसा सर्किट बना हुआ है, और इधर यहाँ पर ये 2 ओम कर दिया, है ना। और फिर मैंने यहाँ पे स्प्लिट भी कर देना है, रुको, और स्प्लिट भी कर देते हैं तब मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया और ये स्प्लिट कर दिया। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये कुछ है, मतलब R1 R2 मान लो, है ना, R1 R2 मान लो। फिर मैं क्या कहता हूँ कि यार यहाँ पर एक और मैंने स्प्लिट कर दिया, ये लो मज़ा आएगा। हाँ देखो, अब मैंने मान लिया कि यार ये जो 2 ओम था ना, ये जो 2 ओम था, और मैंने मान लिया कि ये जो R1 था, इसमें दोनों में करंट सेम जा रहा है ना। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर ये जो R1 कुछ भी था, मुझे नहीं पता रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी आ रही होगी, उसमें करंट सेम जा रहा है। तो क्या दोनों सीरीज़ में हो गए क्या? हाँ सर।
नहीं बच्चा, फिर एक बार बताओ क्या बोला था? ये मैंने कहा कि सर्किट में ऐसे मैंने बना रखे हैं, ये मैंने रेजिस्टेंस बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, फिर साथ में यहाँ पर भी एक और बना दिया, और साथ में ये भी मैंने एक ऐसे बना दिया। मैंने कह दिया कि यहाँ पर कुछ 2 ओम था, यहाँ पर कुछ कितना है, ये कुछ भी है, मान लो 5 ओम है, यहाँ ये 5 ओम है, ये मान लेते हैं कुछ R1 है, ये मान लेते हैं कुछ R2 है, मुझे नहीं पता क्या वैल्यूज़ है। बस मैंने कहा कि यार इसमें जो करंट जा रहा है ना, इस 2 ओम में जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट R1 में जा रहा है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सीरीज़ में है या नहीं है? नहीं है सीरीज़ में, नहीं है सीरीज में। एक्चुअली क्या है ना, ये R1 R2 का पंगा अपने को देखना पड़ेगा, और ये दोनों हैं, ये दोनों सीरीज में। तो इसको एकदम जो फाइनल डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो इसमें लिखें, सीरीज में मतलब तुम रुक जा रही है, पहले लिख, इसमें लिखें टू ट्रैवल थ्रू द कॉम्बिनेशन, टू travel through the combination, travel through the combination, comma, we must travel through all the elements in succession and the potential difference across the combination is the sum of potential differences across each element and same current is maintained in each element. Same current is maintained in each element. तो देखो अभी क्या बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन अपने को दिया है, ये वाला कॉम्बिनेशन अपने को दिया है, तो मैं जब यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचना चाहता हूँ, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को ऐसे पहुँचानेंगे कि भाई यहाँ पर सभी एलिमेंट में से अपने को ट्रैवल करके जाना पड़े, है ना, कि अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो सभी को क्रॉस करते हुए जाना पड़े, है ना। जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, तो मेरे पास एक रास्ता ये भी तो है, एक रास्ता ये भी तो है, तो इसका मतलब ये जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी से ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। समझे क्या मेरी बात? पर करंट सिर्फ एक ही पाथ चूज करेगा, वो स्प्लिट होके नहीं जा सकता। जा सकता नहीं, है ना, स्प्लिट होके ही जाएगा ना। हाँ स्प्लिट होके ही जा रहा है। इनफैक्ट मैंने तो आपको ये कहा था स्प्लिट होगा। एक मिनट रुको, मेरी पूरी बात सुन लो। जो अपन ने लिखा है वो कह रहा है कि ट्रू ट्रैवल थ्रू द कॉम्बिनेशन, हम ए से बी तक अगर जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सभी एलिमेंट्स में से जाना पड़ा तो, और साथ ही साथ सभी एलिमेंट्स में करंट की वैल्यू भी सेम रही, तो इसे कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि यहाँ पर ये 5 ओम था, अब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो एक 2 ओम वाला रास्ता है और एक ये R1 वाला रास्ता है, और ये B तक पहुँच गए। तो मैं देख सकता हूँ कि यार 5 ओम में जितना करंट होगा उतना 2 ओम में तो नहीं होगा, उतना R1 में तो नहीं होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों सीरीज में तो नहीं है, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई ये अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो सभी से जाओ, सभी से जाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि सभी में करंट की वैल्यू सेम रहेगी, और तीसरी बात
कि जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंडिविजुअल के पोटेंशियल का सम हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और इस तरह से कोई बैटरी लगा दी। ये सीरीज है। तो फिर से देखते हैं, मैं इस पॉइंट से इधर जाना चाहता हूँ तो R1, R2, R3 सबसे क्रॉस करना पड़ेगा, तीनों में करंट की वैल्यू भी सेम रहेगी। और अगर मैं E लिखता हूँ बैटरी का पोटेंशियल, तो इन तीनों भाइयों ने यानी कि R1, R2, R3 ने तीनों ने मिलके बराबर इस तरह से अपने अपने हिसाब से E को खाया है ना। किसी को E की वैल्यू ज़्यादा मिली होगी, किसी को E की वैल्यू कम मिली होगी। तो हम क्या देखना चाहते हैं, इसका इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि भाई हमारे पास 3 रेजिस्टेंस खरीदने की पैसा नहीं है, हम एक ही रेजिस्टेंस खरीद सकते हैं। तो बताइए कितना रेजिस्टेंस खरीदा जाए ताकि ये उतना ही काम करे, उतना ही इफेक्ट जनरेट करे जितना इन तीनों ने मिला के किया था। तो मैं क्या बोलूँगा, सर्किट में R इक्विवेलेंट लगा दिया। और इस इक्विवेलेंट का काम क्या है, बिल्कुल वही इफेक्ट जनरेट करना जो इन तीनों ने मिलके किया था। तो मैं यहाँ पर KVL लगाता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, वो होगा E माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3 बराबर 0। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर हमने कहा भाई ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका मतलब यहाँ पर करंट और इधर करंट सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है यहाँ पर कि बिल्कुल सेम इफेक्ट जनरेट करना, यानी कि करंट में भी, हीट में भी, पावर में भी, सब कुछ चीज़ों में सेम इफेक्ट जनरेट करना। तो आई कैन से दैट कि यहाँ के केस में जो I लिखा जाएगा वो होगा E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो आप यहाँ से इससे देखें तो यहाँ से I जो बना मैं लिख सकता हूँ, दोनों में सेम रहेगा। तो ये आ चुका है E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 शुड बी इक्वल्स टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। और ऐसे n हो तो R1, R2, R3 ऐसे जुड़ते जाएंगे बेसिकली, ठीक है। और अगर लेट्स से कि R1 के अक्रॉस के पोटेंशियल को मैंने लिखा V1, इसे लिखा V2, इसे लिखा V3, तो बताइए V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, वो तो क्या हो जाएगा I इंटू R1। V2 की वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे, I into R2। I इंटू R2। V3 की वैल्यू I into R3। I इंटू R3। तो मैं अगर इनका रेशियो लेता हूँ तो आई कैन से V1 इस टू V2 इस टू V3 अगर लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, R1 is to R2 is to R3। R1 इस टू R2 इस टू R3। तो यहाँ से क्या चमक रहा है कि भाई पोटेंशियल जो है प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका अपन इस रेशो को इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं V1 की वैल्यू। तो V1 का रेशियो बताओ कितना है, V1 का रेशियो कितना है, V1 की किस R1 R1 के प्रोपोर्शन में, R1 से प्रोपोर्शनल। तो ये कितना आ जाएगा R1 अपॉन टोटल कितना था R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आपस में इन तीनों ने बांटा किसको, पोटेंशियल को, किसके पोटेंशियल को, बैटरी के पोटेंशियल, बैटरी के। तो इस तरह से मैं अगर V2 लिखता हूँ तो बोलो R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू E। एंड अगर V3 लिखें तो ये आ जाएगा R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू E। तो यहाँ से हम ये ऐसा कर क्यों रहे हैं सर, ऐसा इसलिए बिकॉज मान लीजिए कोई सर्किट दे दिया, बैटरी पता है, सीधा पोटेंशियल निकालना है, करंट वरंट का मतलब नहीं है, अपन सीधा यहाँ पर रेशो से निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम अपना बच जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ पावर की। तो पावर अगर P1 लिखता हूँ तो क्या लिखा जाएगा, I स्क्वायर इंटू R1। पावर P2 लिख सकता हूँ तो वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R2। एंड पावर P3 लिखें तो वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R3। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि पावर जो है प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की। तो मान लीजिए सर्किट में टोटल पावर या हीट जनरेटेड दे दिया, तो मैं रेजिस्टेंसेज में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पर पावर ज़्यादा जनरेट होने वाली है। गॉट इट? हाँ नोट कर लीजिए। सर ऊपर वाले इसमें नहीं, ऊपर वाले में ये जो आपने बोला था ना कि 2 ओम से और वो R1 से सेम करंट जाएगा पर फिर भी सीरीज नहीं है। हाँ,
लेकिन पर 5 ओम तो R1 रुक जा, अरे सीरीज के लिए अपने को इन तीनों को देखना है ना रे बाबा। हाँ मतलब 2 और R1 से सेम करंट अगर गया फिर भी सीरीज में नहीं है आप बोले ना। हाँ सर। पर अगर 2 ओम और R1 से सेम करंट जा रहा है तो R1:R2 2:5 ही होना पड़ेगा। R1:R2 हाँ। और अगर R1:R2 2:5 हो गया तो डायरेक्ट हम उसको 2 ओम प्लस R1 नीचे लिख देंगे और 5 और R2 को एक साथ सीरीज में लिख सकते हैं ना, तो सीरीज हो ही गया ना वो। मतलब R1 को कुछ मैंने 2n मान लिया और R2 को 5n मान लिया। समझ गया। ऐसा कर लेते हैं, इसको भी ना अभी आसानी करने के लिए इसको भी मैं 2 मान लेता हूँ और इसको भी 5 मान लेता हूँ, ठीक है। अब करंट बिल्कुल इस 2 ओम में और इस 2 ओम में बिल्कुल सेम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू कह रहा है कि सर अपन 2 + 2 कर सीरीज लेते में ले हैं, लो। हाँ मतलब सीरीज में ले लेते हैं हाँ। और 5 + 5 कर लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं। अब देखो अपन ने क्या बोला था कि दैट सिचुएशन वो वाला कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, B तो तक हमारे जा पास रहे एक ही ट्रैवल मतलब सभी से ट्रैवल करने का मौका मिलना चाहिए, ओके। है ना। तो उस फंडे से देख लेना कि आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अगर इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट मैंने कहा कुछ सी, मैंने कहा ये पॉइंट डी, तो ये ऐसा बना और मैं इधर भी जा सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। हालांकि तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, लेकिन अपने को समझ में आ गया क्या करना है, समझ गया क्या, है ना। यहाँ पर 5 अलग हो गया ना बच्चा, ये ऑप्शन भी तो हमारे पास बचा हुआ है, तो सभी में जाना मजबूरी नहीं है ना, मजबूरी होगा तभी जाके सीरीज में बोलेंगे उसको, नहीं समझा। लिखो सही से ऊपर वाला। हाँ सर नीचे वाला ले लो। ऊपर किस पे? अरे यार क्या ये गेम लगाते रहते हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नीचे वाला। अच्छा वो गाना कौन गा रहा था ये तो बताओ। जयेश अच्छा जयेश का नाम। जयेश के पापा का फोन आता है कभी कभी मेरे पास है ना। जयेश तुम्हारे पापा का ही आता है ना। हाँ वो ठीक है। अगली बार मैं कुछ बोलूं क्या पापा को, गाना अच्छा गाता है लड़का वगैरह। नहीं बस नाम मत बता। अरे हाँ नाम। अच्छा स्कूल खुल रहे हैं, मेरे को लगा सुनना ही दे रहा है आपको। इधर ऐसा कुछ है क्या, उधर का क्या सीन है? ऑलमोस्ट जुलाई जुलाई रे। भाई जुलाई। हाँ मतलब जैसे औरंगाबाद तो रेड जोन में है ना, हाँ है ना। तो बहुत बढ़िया। तो रेड जोन में तो नहीं खुलेंगे ऐसा है ना। हाँ सर नहीं खुलेंगे। और बाकी जगह खुलेंगे। तो औरंगाबाद के बाहर से भी कोई है क्या? दो लोग मुंबई से। मुंबई से भी है इधर अपने? थाने से। अच्छा क्यों रे बाबा, इधर क्यों आया? मतलब जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ऐसे पता कैसे लगा इसके बारे में मुंबई से? जैसे मुंबई में तो और भी होंगे, है क्या इधर मुंबई वाला है क्या, कि बस ऐसे ही है अपनी क्लास? बहुत दूर तक पहुंचे सर। हाँ गिरी सर की बहुत दूर तक पहुंचे। हाँ कुछ तो होगा ही, तभी तो आए हैं, है ना। ऐसे तो चलो अच्छी बात है। तो मतलब कुछ तो होगा ही जो इतना सुन के आए होंगे, या कुछ भी रहेगा पता नहीं क्या। तो वैसे तो उनसे बात करना अच्छा लगता, लेकिन है कि नहीं है वो क्लास में अभी? बोलो। कौन? ये तक नहीं है। अच्छा 2 ओम 3, ये 3 ओम कर दिया, कितना हो गया ये 5 हो गया ना। इसको अरे एक काम करते हैं, इसको मैं
2 की जगह ठीक है, इतना ही कर लो, इसको ख़त्म कर। ये मैंने 10 कर हो दिया, गया। 100 वोल्ट कर दिया। तो बोला है कि बताओ करंट की वैल्यू, है ना। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। करंट हाँ जी, नहीं करंट का इस्तेमाल नहीं करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रेशो। हाँ, तो करंट तो अपने पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 10 R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये तो आ जाएगा 100 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। और इसके लिए करना है तो लिख सकता हूँ V1 इस टू V2 इस टू V3 इज इक्वल्स टू 2 इस टू 5 इस टू 3। समझे क्या? हाँ सर। है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, V1 बन जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100, है ना। इन तीनों भाइयों में डिवाइड करना था 2, 5 और 3 के रेशो में। तो यहाँ से मैंने कर दिया, V1 इतना आ गया और वो कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया। इस तरह से V2 आ गया, कितना आ गया बोलो, 5 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 50 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से V3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 3 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 30 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पता लग चुका है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो बच्चा देखना कि अभी हो सकता है कि तुम्हें ये लंबा लग रहा हो, बट वंस यू गेट यूज टू इट तो ये चीज़ें ओरली होंगी, दिमाग में होगी कि हाँ यार 2, 5, 3 इस रेशो में बांटना है, किसको बांटना है, इसको बांटना है, तो कर देंगे 2 वगैरह, इस तरह से रेशो दिमाग में कैलकुलेट कर लेंगे। अभी तो क्या है ना, शुरू ही कर रहे हैं तो थोड़ा लंबा करके मैं दिखा रहा हूँ, बट वंस यू गेट यूज टू इट, थोड़ा आदत लग जाएगा तो फिर अपन एकदम आराम से चकाचक करेंगे। गॉट इट? अरे लिख लिया होगा रे यार। हाँ, अब मत बोलना ऊपर करो सर। ऊपर के। ये बल्ब है, दिस इज अनदर बल्ब, और ये यहाँ पर स्विच, इसके बारे में दिया है, दिस इज 200 वोल्ट 100 वाट, दिस इज 200 वोल्ट एंड 50 वाट, और यहाँ पर दे दिया ये है 400 वोल्ट। फिर साथ में क्या दिया कि आफ्टर switch is closed find potential difference and power of each bulb। इस स्विच को क्लोज कर दी। बोलो। अरे यार, अरे जल्दी बताओ भाई, टाइम खत्म हो गया।
एनीवन? एंड द आंसर इज, कौन बताएगा? इसके लिए बोल देता हूँ, क्या ये समझ देना चाहिए? B1 बोल दिया, ये B2 बोल दिया। B1 के लिए बताएं, बोलो। 133.33 और B2 के लिए? R2/3 B2 के लिए 0 B2 के लिए 0 एंड द आंसर इज 0 एंड 0, दोनों के लिए पावर 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, सब 0। और आपका काम ये है घर से सोच के आना कि कैसे होगा। फ्यूज हो जाएंगे। B2 फ्यूज हो जाएगा ना B1 अरे तो B2 फ्यूज होगा तो भाई इसी के साथ सीरीज में भी तो है, B2 फ्यूज हुआ तो उसका करंट उड़ गया, तो बेचारा B1 कहाँ से करंट लाएगा? हवा से थोड़ी ना उड़ा के लगाएगा। अरे बाबा, हाँ समझा। है ना? ठीक है, तो चलिए इसको आप घर से सोचिएगा, जिसको नहीं समझ में आया अपन कल इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे।